अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शान मसाले के साथ निहारी बनाने का एक ऐसा मेथड शेयर करूंगी जिसके बाद आप सभी मेथड स्किप कर देंगे। बहुत टेस्टफुल, बहुत ज़बरदस्त निहारी रेडी होगी। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और इसमें 1 कप आटा शामिल कर देंगे। आटा हम जो घर पर रेगुलर यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के मैदे के शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें निहारी का मसाला शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें निहारी का मसाला शामिल कर रही हूँ। आप जितनी निहारी बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं मसाले को। मसाला शामिल करने के बाद हम इसको फ्लेम पे रखेंगे और हल्का सा सौटे करेंगे। चम्मच आपने चलाते रहना है, आपने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना क्योंकि आटा नीचे से जल नहीं जाए। जैसे ही आटे की खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए हम इसको फ्लेम से हटा लेंगे। आटे की खुशबू आना शुरू हो गई थी और इसका कच्चापन खत्म हो गया था। अब हम इसको फ्लेम से हटा लेंगे और इसको प्रॉपर ठंडा होने देंगे। अब हम अपने गोश्त को रेडी कर लेंगे। तो देखिए गोश्त में ब्लड होता है बहुत ज़्यादा, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है वरना आपका जो खाना है उसमें स्मेल आती है। तो मैं इसमें पानी शामिल किया तो देखिए सारा ब्लड इसका ऊपर आ गया। मैं इस पानी को रिमूव कर दूँगी और साफ़ सुथरा सा गोश्त आ गया हमारे पास। अब हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। 1/2 कप हम इसमें ऑयल का शामिल करेंगे और इसको अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। आपने इसको अच्छे से इस तेल में फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। गोश्त को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है निहारी में। अगर आप लोग डायरेक्टली इसी तरह आप इसमें पानी शामिल करके इसमें मसाला शामिल कर देते हैं तो इसका वो टेस्ट नहीं आता जो टेस्ट आप लोग इसका चाह रहे होते हैं और जो टेस्ट आपको रेस्टोरेंट से मिलता है। तो उसके लिए चाहिए कि आप इसकी अच्छी तरह से बुनाई करें। अदरक और लहसुन को मैंने पीस के शामिल कर दिया है ऑयल में और अब मैं गोश्त के साथ इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। और अभी देखिए आप गोश्त का जो कलर है वो नॉर्मल है। अभी जब इसकी बुनाई कंप्लीट होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसका कलर आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से ये गोश्त हमारा गोल्डन ब्राउन सा होना चाहिए। तो ये स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है निहारी में। और क्योंकि अगर आप लोग गोश्त की बुनाई अच्छी तरह से नहीं करते तो फिर इसमें एक रॉ सी स्मेल होती है जो आती है। अब देखिए गोश्त की बुनाई हो रही है, तब तक आटा जो था वो ठंडा हो चुका था। अब हम इसका एक गोल रेडी कर लेंगे। इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो आटा है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए। गर्म आटे में आपने पानी शामिल नहीं करना। सारे आटे को और मसाले को मैंने एक बोल में शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसका एक गोल रेडी कर लेंगे। जो मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूँ निहारी बनाने का, अगर आप इस मेथड को एक दफ़ा फॉलो करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आप जो निहारी पहले रेडी करते होंगे उसमें और इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। मैं उस तरीके से भी निहारी रेडी कर चुकी हूँ। जो मसाले के पैकेट के ऊपर लिखा होता है मेथड, वो भी मेथड अच्छा है लेकिन उससे भी एक टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। जो ये मैं आप लोगों को मेथड बता रही हूँ इससे आपको बिल्कुल अलग एक टेस्ट मिलेगा। तो आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इस मेथड को ज़रूर फॉलो करना है। बहुत ज़बरदस्त आपकी निहारी तैयार होगी। मैं श्योर हूँ कि आप इसके बाद कोई भी और मेथड जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये निहारी रेडी होती है। तो देखिए पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमारा गोल रेडी हो चुका था। इसको अब हम साइड पे कर देंगे और अपने गोश्त को देख लेते हैं कि वो गोल्डन हो चुका है कि नहीं। तो बहुत अच्छे से हमारा गोश्त जो था वो फ्राई हो चुका है। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसका कलर आ चुका है गोल्डन ब्राउन। बस इसी तरह से हमारा जो गोश्त है वो गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा गोश्त गोल्डन ब्राउन हो चुका था। अब हम इसमें जो हमने गोल रेडी करके रखा है आटे का और मसाले का, वो इस पॉइंट पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे आके आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि जब आपने आटे और मसाले का गोल गोश्त में शामिल करना है तो उसके बाद आपने पानी डालने का बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना। अगर आपने पानी डालने में देर कर दी तो आपके गोश्त में आटे की गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। तो फिर आपकी निहारी जो है वो ख़राब होने का भी खतरा होता है। तो आपने क्या करना है, जब आटे और मसाले का गोल जो है वो गोश्त में शामिल करना है तो साथ ही आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो उससे डबल आप इसमें पानी शामिल कर दें और इसको लिड से कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए कुक करें मीडियम टू लो फ्लेम पे,
ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए और जो हमने इसमें नली शामिल की है उसका भी स्टॉक अच्छी तरह से ग्रेवी में आ जाए। 1 से 1.5 घंटा मैंने इसको अच्छी तरह से कुक किया मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद ज़बरदस्त सा मेरा स्टॉक रेडी हो चुका था। जितना भी ऑयल ऊपर आया हुआ है ये सारा ऑयल हम निकाल लेंगे। और अदरक और मैंने जूलियन साइज़ में कट कर लिया था, साथ में मैंने 2 हरी मिर्चें कट कर ली थी। अब इसी ऑयल के साथ मैं इसको तड़का लगाऊंगी। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। आपको पता है गोश्त में भी बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो फिर वो बहुत अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल इसमें डाल देंगे तो खाने का भी फिर वो टेस्ट नहीं रहता। इसी ऑयल में हम अदरक को और हरी मिर्चों को तड़का लगाएंगे और वापस से यही वाला ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस मेथड को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत टेस्टफुल आपकी निहारी रेडी होगी। सारा ऑयल हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और निहारी की थिकनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी आपको पसंद हो आप उस तरह से निहारी की थिकनेस जो है वो रख सकते हैं। अब हम इसको हटा लेंगे क्योंकि निहारी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी थी। अब हम इसका जो तड़का है वो लगा लेंगे। निहारी के ऊपर जो तड़का लगाया जाता है उसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं किया जाता। आपने अदरक को बहुत ज़्यादा गोल्डन होने का वेट नहीं करना, इसमें कच्चा अदरक ही रखा जाता है। बस आपने इसके ऑयल में इसको हल्का सा समझे फ्राई ही करना है, इसको कलर चेंज होने का वेट नहीं करना। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे अदरक की और हरी मिर्चों की तो हम इसको निहारी के ऊपर डाल देंगे। अदरक और हरी मिर्चों की खुशबू आना शुरू हो गई थी। अब हम इस तड़के को निहारी के ऊपर डाल देंगे और ज़बरदस्ती हमारी निहारी रेडी हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट मैं बहुत शौक से पढ़ती हूँ और आप लोग जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपके कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, तो कमेंट ज़रूर किया करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेके आती रहूं। मिलूंगी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।